मेरे प्रिय दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सकारात्मक ऊर्जा से भरा प्यार भरा नमस्कार। अपनी प्रकृति, ब्रह्मांड और ईश्वर को मेरा आभार। मेरे माता पिता को भी मेरा बहुत बहुत आभार। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं कि हम आज जिस नियम पर डिस्कशन करेंगे कि आप कौन हैं और क्यों सोचते हो और क्या फील करते हो। जैसा कि हम सीख चुके हैं, हमारे विचार, थॉट्स ही ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं, और एनर्जी ही शक्ति है, पावर है। और इसे जानते हुए सभी धर्मों ने, विज्ञान और सिद्धांत इस एनर्जी के मैनिफेस्टेशन में लगे हैं। कारण सभी भूल चुके हैं, जबकि कारण हमारे विचार, थॉट्स तो मुख्य और मेन है। बिना कारण के परिणाम का मिलना असंभव है और हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं थॉट्स पर ही है और इसी पर रहना चाहिए। आपने कभी चिंतन किया है कि हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? जब आप इस पावर, इस शक्ति को रियलाइज कर लेते हैं, तब आपको बहुत आनंद का अनुभव होता है, स्पंदन होता है। आपको जैसा कि मालूम है कि आपका वर्तमान आपकी पास्ट भूतकाल में की गई प्रैक्टिस, हैबिट्स और गुणों का ही परिणाम होता है। जो आपने पास्ट में सोचा, भूतकाल में सोचा, किया, वही आप आज बन पाए, वही आप बन गए। ना आपने सकारात्मक सोचा तो सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिलने थे। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति, पावर, यही हमारी सोचने की शक्ति है, हमारे विचार हैं। पर बहुत ही कम लोग हम सभी में से रचनात्मक, शक्तिशाली तरीके से सोच पाते हैं और हमारे इन्हीं धुंधले विचारों के कारण हमें परिणाम भी अनिश्चित मिलते हैं और हम असफल हो जाते हैं। तो जो भी विचारों के सिद्धांत, लॉ ऑफ अबंडेंस के बारे में जानते हैं या समझ चुके हैं, वे अपना समय और धन फालतू कामों में खर्च नहीं करते, जबकि अपने विचारों को रचनात्मक और व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल और अप्लाई करके पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में लेकर डिजायरेबल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इन रचनात्मक विचारों को रचनात्मक व्यवस्थित तरीके से डिजायरेबल रिजल्ट्स को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इन्हें हम एफर्मेशंस में, आत्म सुझावों में बदलकर रोज इसकी प्रैक्टिस नियमित, लगातार दिन में 4 बार, 3 बार, जब टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, दोहराते रहें, नियम बना लें, जब तक कि आपकी नियमित आदत में शामिल होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न चले जाएं। क्योंकि जब तक किसी विचार को सोचते हैं या किसी काम को करने का संकल्प करते हैं, फिर उसे कंप्लीट नहीं करते, तो हमारी यह फेल होने की आदत बन जाती है। और यह आदत डेवलप हम स्वतः ही डेवलप कर लेते हैं और कब डेवलप हो जाती है हमें पता ही नहीं लग पाता। तो यदि आप कैसा भी संकल्प करें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जमीन आसमान एक कर दें, आसमान गिर पड़े, धरती फट जाए, लेकिन उसे कंप्लीट जरूर करें। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले पुरोहित हमसे संकल्प दिलवाता है और फिर उसे हम पूरा करते ही हैं, चाहे वो संकल्प दक्षिणा का हो या दान का हो। तो संकल्प का ये महत्व है। तो जब संकल्प करते हैं तो उसे कंप्लीट करें। तो इस कॉन्सेप्ट पर सफलता से मास्टरी हासिल करने के लिए पहले छोटे छोटे संकल्प पूर्ण करने की आदत डालें। फिर जब इन पर आपका संपूर्ण कंट्रोल हो जाए, तब आप बड़े संकल्प लें और उनको कंप्लीट करने की दिशा में अग्रसर हों। और जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट पर हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वैसे वैसे हमारा माइंड, बॉडी सबकॉन्शियस माइंड के साथ हार्मोनाइज हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस यूनिवर्सल माइंड के साथ हार्मोनाइज होकर, जिसे हम ब्रह्मांड, भगवान, अल्लाह, गॉड कहते हैं, उस ऊर्जा के साथ हार्मोनाइज हो जाता है। अब आज की एक्सरसाइज को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हमने पिछली एक्सरसाइज में अपनी सभी मेंटल रिलैक्सेशन और फिजिकल रिलैक्सेशन के बारे में बात की और इसकी प्रैक्टिस भी की। मैं समझता हूँ कि अब आप उनमें मास्टर हो गए होंगे। अब इसी प्रकार अब इस वीक आप अपनी मेंटल इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे घृणा, जलन, गुस्सा, चिंता, बदला, दुश्मनी, दुख, तकलीफें, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, इन्हें दूर हटाने का प्रयास कीजिए, इन्हें छोड़ने का प्रयास कीजिए। रोज एक आदत को हटाने की कोशिश कीजिए कि आज से मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं किसी से जलन नहीं करूंगा,
आज से मैं चिंता नहीं करूँगा, किसी से बदला नहीं लूँगा। रोज़ एक आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे बुरी आदतों से हटते जाएंगे तो स्वतः ऑटोमेटिकली आपके नई ऊर्जा, नई आदतों का समावेश आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में होता चला जाएगा। तो आज का सेशन मैंने आपके साथ चर्चा करी, डिस्कशन किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, कर पाते हैं या करना चाहते हैं। यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज यहीं तक, शेष फिर अगली यात्रा इसी पड़ाव से शुरू करेंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। शेष फिर आपका दोस्त मृणाल चतुर्वेदी, सूत्रधार द नरेटर। धन्यवाद।